खबर है, झारखंड के कृषि मंत्री श्री बादल पत्रलेख ने कहा, नुकसान का आकलन कर किसानों को मिलेगा मुआवजा। दोस्तों, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी किसान मित्रों एवं पंचायत स्तर के कृषि अधिकारियों से किसानों के नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करवाएं। जिन किसानों के फसलों को इस बीमारी से नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि ब्राउन प्लांट हॉपर नामक बीमारी यानी भनभनिया से पीड़ित किसानों के नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट मांगी गई है। विभागीय सचिव की ओर से सभी उपायुक्तों को पत्र भेजा जा रहा है। साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि किसानों के नुकसान का आकलन कर अपना मंतव्य स्थानीय पदाधिकारी को दें ताकि किसानों को नुकसान की भरपाई की जा सके। खबर है, हाईकोर्ट में 5 रुपये देकर करें आवेदन, मुफ्त हो चलेगा मुकदमा। दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट में मुफ्त में अपना मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए केवल देना होगा मात्र 5 रुपये। आपको बता दें कि 5 रुपये खर्च करके आपके मामले में होने वाले अपडेट की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि राज्य के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी ने इस तरह का प्रावधान किया है। झारखंड के किसी भी प्रज्ञा केंद्र में जाकर 5 रुपये देकर अपना आवेदन ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। यह प्रक्रिया काफ़ी सरल है और कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है। इसके बाद तुरंत आपको मुफ्त में अधिवक्ता मिल जाता है जो हाईकोर्ट में आपका मुकदमा दाखिल करेगा और उसकी बहस भी करेगा। इतना ही नहीं, आप अपने केस के बारे में पूरी जानकारी प्रज्ञा केंद्र से ही प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए आपको फिर से 5 रुपये देने होंगे। खबर है, झारखंड में तय होगा सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य। दोस्तों, झारखंड के किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने और उन्हें बिचौलियों से मुक्त कराने के लिए झारखंड सरकार सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP तय करेगी। झारखंड सरकार ने इस दिशा में पहल करते हुए एक कमेटी के गठन को हरी झंडी दे दी है। कृषि विभाग की गठित कमेटी केरल, कर्नाटक समेत अन्य राज्यों के ड्राफ्ट का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट्स राज्य सरकार को सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर ही सब्जियों की MSP तय की जाएगी। सरकार किसानों से खरीदने के लिए किसी एजेंसी की मदद ले सकती है। एक्शन प्लान तय क्या होगा, शुरुआती दौर में किन सब्जियों को शामिल किया जाएगा आदि पर मंथन चल रहा है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। झारखंड सरकार सभी मानकों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद इसे राज्य में लागू करेगी। खबर है, अब सरकार बना रही जनधन खाते में 1500 रुपये देने का विचार। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के बीच सरकार ने गरीबों और प्रवासी मजदूरों की दिक्कतों को हल करने के लिए कई योजनाएं शुरू की थी। इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने गरीबों के लिए जनधन खाते में सीधे पैसा देकर मदद भी की थी। ऐसे में अब सरकार फिर से जनधन खातों में पैसे भेजने का विचार बना रही है। आपको बता दें कि खबरों के अनुसार सरकार गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए तीसरे प्रोत्साहन पैकेज की तैयारी में लगी हुई है। मोदी सरकार गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज और पैसे देने की घोषणा जल्द ही करने वाली है। इतना ही नहीं, यदि इस बीच किसी गरीब महिला ने जनधन खाते को खुलवाया होगा तो उसे भी राहत पैकेज के अंतर्गत इस सहायता को दिया जाएगा। खबर है, प्याज की कीमतें अभी होंगी और कम, सरकार जारी करेगी 1 लाख टन बफर स्टॉक। दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है, दिवाली से पहले ही प्याज की कीमतें और कम हो सकती है। सरकार प्याज का 1 लाख टन बफर स्टॉक मार्केट में जारी कर रही है। ऐसे में प्याज की आपूर्ति बढ़ने से कीमतों में नरमी आ सकती है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार 1 लाख टन बफर स्टॉक रिलीज कर रही है। कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि प्याज की कीमतों को काबू करने के लिए हमने वक्त पर एक्सपोर्ट पर रोक लगाई और इंपोर्ट के रास्ते खोले हैं। अब नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन यानी NAFED यानी कि नाफेड 1 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक जारी कर रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार चेन्नई में थोक प्याज की कीमतें 76 रुपये प्रति किलोग्राम से कम होकर 24 अक्टूबर को 66 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। इतना ही नहीं, मुंबई, बेंगलुरु और भोपाल में भी दरें 5-6 रुपये प्रति किलो गिरकर 70 रुपये प्रति किलोग्राम, 64 रुपये प्रति किलोग्राम और 40 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। खबर है, इंडियन रेलवे ने दी यात्रियों को बड़ी राहत। एक्सप्रेस बनकर दौड़ेगी 150 से ज़्यादा पैसेंजर
ट्रेन। दोस्तों, लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों को एक्सप्रेस में परिवर्तित करने का, जी हाँ, ट्रेनों को एक्सप्रेस में परिवर्तित करने का निर्णय किया गया है। दिल्ली से अलग अलग शहरों को जाने वाली भी 6 पैसेंजर ट्रेन भी आने वाले दिनों में एक्सप्रेस बनकर दौड़ेंगी। रेल प्रशासन के इस फैसले से रेल यात्री कम समय में अपना सफ़र पूरा कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें ज़्यादा किराया भी चुकाना होगा। दिल्ली से फिरोजपुर, कैंट, कालका, हरिद्वार सहित अन्य कई शहरों के लिए पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं। इसमें सफ़र करने वाले यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में काफ़ी समय लगता है। कई पैसेंजर ट्रेनें 200 किलोमीटर की दूरी 10 से 12 घंटे में तय करती है। आपको बता दें कि एक्सप्रेस ट्रेनें 4 से 6 घंटे में यह दूरी तय कर लेती हैं। अब रेल प्रशासन ने 200 किलोमीटर या इससे ज़्यादा दूरी तक चलने वाली कुछ पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस में परिवर्तित करने का निर्णय किया है। यह काम चरणबद्ध तरीके से होगा। खबर है, नवंबर में इन तारीखों को बंद रहेंगे बैंक। दोस्तों, कोरोना महामारी में बढ़ते प्रकोप के बीच लागू हुए लॉकडाउन के कारण देश की सभी आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई थी। अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है, लेकिन देश की आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की इजाज़त दे दी गई है। वहीं दूसरी ओर त्योहारी सीजन के नज़दीक आते ही लोग अपना बाकी कार्य निपटाने में जुट गए हैं। ऐसे में लोग बैंक से जुड़े कामकाज निपटाने के लिए लगातार बैंक की ओर निकल रहे हैं। इस दौरान दैनिक जीवन में व्यस्तता के चलते लोगों को बैंक की छुट्टियों के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं होता है, जिसके कारण उनका समय और पैसा दोनों ही बर्बाद हो जाता है। ऐसे में लोगों को बैंक जाने पर हताशा हाथ न लगे, इसलिए यह बताना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि नवंबर महीने में बैंक 4 रविवार और 2 शनिवार को बंद रहेंगे। आपको बता दें कि नवंबर महीने में देश के विभिन्न राज्यों में कई त्यौहार मनाए जाएंगे। इसी महीने में दिवाली और गुरु नानक जयंती भी पड़ रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की छुट्टियां सभी बैंकों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र पर लागू होती है, इसलिए ग्राहक बैंक की छुट्टियों के अनुसार अपने बैंक से संबंधित काम की योजना पहले से तैयार कर लें, ताकि समय और पैसे दोनों बचाए जा सके। खबर है, किसको कितना और कब मिलेगा ब्याज माफ़ी का फ़ायदा, सरकार ने जारी किए सवालों के सेट। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी कर्जदाता संस्थानों से मंगलवार को कहा था कि वे 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज के लिए हाल ही में घोषित ब्याज पर ब्याज की माफ़ी योजना को लागू करें। इस योजना के तहत 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज पर ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज 1 मार्च 2020 से 6 महीने के लिए माफ़ किया जाएगा। खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा महामारी के बीच यौन कर्मियों को सूखा राशन दे राज्य। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सभी राज्य सरकारों को पर्याप्त मात्रा में एकरूपता के साथ यौन कर्मियों को सूखा राशन उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। शीर्ष अदालत ने सभी राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कोविड-19 के मद्देनज़र राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यानी NACO द्वारा चिन्हित यौन कर्मियों को पर्याप्त मात्रा और एकरूपता में सूखा राशन प्रदान करें। न्यायाधीश L नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता और अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने राज्यों से कहा कि वे यौन कर्मियों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और विधिक सेवा प्राधिकरणों से मदद लें और महामारी के दौरान उनकी मदद करें। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार के वकील को यौन कर्मियों की पहचान करने में देरी पर भी सवाल पूछे और जोर दिया कि यह किसी के जीवित रहने का सवाल है। खबर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया 1,26,000 करोड़ रुपए का रिफंड। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2020-21 में अब तक 39 लाख से टैक्स पेयर्स को 1,26,000 करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड जारी कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के कार्यालय की ओर से किए गए ट्वीट में बताया गया है कि कुल टैक्स रिफंड में व्यक्तिगत इनकम टैक्स रिफंड 34,532 करोड़ रुपए और कॉरपोरेट टैक्स रिफंड 92,376 करोड़ रुपए हैं। विभाग ने बताया कि 39.14 लाख टैक्स पेयर्स को 1,26,909 करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड किया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में अब तक जारी किए टैक्स रिफंड का ये आंकड़ा 27 अक्टूबर 2020 तक का है। विभाग ने 1 अप्रैल से 15 सितंबर के बीच 30 लाख से अधिक करदाताओं को 1.06 लाख करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड जारी कर दिया था। इसमें 29.17 लाख टैक्स पेयर्स को 31,741 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत इनकम टैक्स रिफंड और 1.74 लाख करदाताओं को 74,729 करोड़ रुपए कॉरपोरेट टैक्स रिफंड किया गया।
खबर है कभी भी खाते में आ सकता है लोन मोरेटोरियम के ब्याज छूट का पैसा। आरबीआई ने जल्द पैसे ट्रांसफर करने का दिया आदेश। केंद्र सरकार ने लोन मोरेटोरियम की अवधि के दौरान लगने वाले ब्याज के ऊपर के ब्याज को माफ करने का ऐलान किया था। अब आरबीआई ने बैंकों को आदेश दिया है कि ग्राहकों के खाते में जल्द से जल्द पैसा ट्रांसफर करें। दरअसल सरकार ने कहा था कि ग्राहकों को 5 नवंबर से ब्याज का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि ग्राहकों को जल्द से जल्द उनका पैसा लौटाने की कवायद शुरू की जाए। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों और लोन लेने वाले एजेंसियों को आदेश दिया है कि 1 मार्च से शुरू होने वाली 6 महीने की मोहलत की अवधि के लिए 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर ब्याज के ऊपर लगने वाले ब्याज का पैसा जल्द खाते में ट्रांसफर किए जाए। इसमें गैर वित्तीय संस्थाएं भी शामिल हैं।